हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल बाई इकबाल अहमद में आप सबको स्वागत है। बाबू एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में भारतवर्ष के जितने सारे छात्र छात्रा जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, यानी बोला जाए बाबू तो जिनका किताब NCERT चलता है सरकारी स्कूल में, उनके लिए हम महत्वपूर्ण सूचना देते हैं। यह सूचित किया जाता है इकबाल अहमद यानी इकबाल एकेडमी फाउंडेशन के संस्थापक खुद इकबाल सर के द्वारा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को आपके साथ में लेकर के आने वाले हैं और सिलेबस का एक एक कंसेप्ट, एक एक थियरी और एक एक फार्मूला को हम लोग डेरिवेशन के साथ यानी व्युत्पन्न के साथ और अच्छे तरीक़ा से सिस्टम से हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। क्योंकि इस चैनल में बाबू हम बता देना चाहेंगे सभी छात्र छात्राओं को कि मैंने बताया था यह ग्रुप चैनल है और इस ग्रुप चैनल में मैंने आप लोग को एक बार बताया था बाबू कि इसमें शाहरुख सर मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, सोहेल बाबू भी मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। सोहेल बाबू को मैंने बताया था कि 8 स्टैंडर्ड के नीचे पढ़ाएंगे और शाहरुख बाबू को मैंने बताया था कि वो 10th के और 9th स्टैंडर्ड यानी 10वीं कक्षा और 9वीं कक्षा का मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। तो चूंकि शाहरुख बाबू और सोहेल बाबू के बीच में कभी कभी हम भी मैथ लेकर के आएंगे और साइंस तो हम प्रॉपर लेकर के आएंगे। सॉरी बाबू, कहने का मतलब ये है कि साइंस और मैथ और बाकी देखिए कोई भी कंटेंट जहाँ पर डिमेरिट होगा या थोड़ा सा कमियाँ होगी वहाँ पर हम खुद इकबाल अहमद इसको नेतृत्व करेंगे और इस सिस्टम को संचालित करेंगे। तो बाबू आइए एक बार फिर से आप सबको हमारे नए वीडियो में सभी छात्र छात्रा को स्वागत है। तो कहने का मतलब बाबू आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। बाबू देखिए चैप्टर 1 सेट थियरी क्लास 11 CBSE बाई मैथमेटिक्स बाई इकबाल सर, ये जो कुछ लिखा है इसको आप लोग इग्नोर कर जाइए, इसको अभी आप लोग भूल जाइए। क्योंकि इसलिए बाबू इसमें हम कहीं ना कहीं एक नए वीडियो के साथ आते हैं और इस पर कंटेंट बनाते हैं जो क्लास 11 का है। क्योंकि अभी हम क्लास 11 के नहीं बाबू, कक्षा यानी कक्षा 10 का बाबू हम ट्रिगोनोमेट्री लेकर के आए हैं। सरकारी स्कूल के जितने सारे छात्र छात्रा हैं एक बार फिर से मैसेज दे देना चाहेंगे बाबू, इस वीडियो में इकबाल सर मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। कक्षा 10 के NCERT के ट्रिगोनोमेट्री अभी लेकर के हम आएंगे। फिर बाबू मैं बताऊंगा आप लोग को एक एक चीज़ बढ़िया तरीक़ा से मेंशन किया जाएगा। तो चलिए बने रहें हमारे नए वीडियो में, एंड तक बने रहें, देखिए कितना मज़ा आता है। क्योंकि एक बार बता देना चाहेंगे बाबू, ये जो सेशन चलेगा ना इसमें आप लोग को यह हम मैसेज दे देना चाहेंगे कि आप किसी भी संस्था में कहीं से भी आप पढ़ लीजिए मैथमेटिक्स, लेकिन जब हम मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे बेटा और शाहरुख सर मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तो कहने का मतलब कि दुनिया का कहीं भी आप कोना में पढ़ लीजिए, टेक्स्ट बुक NCERT को एक एक थियरी को डेरिवेशन के साथ अच्छे तरीक़ा से प्रूव किया जाएगा। और कहने का मतलब एक बात बता दें आपको, आप यदि किसी संस्था में पढ़ते हैं और वहाँ पर अच्छे तरीक़े से मैथ नहीं समझ आता है तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सूचना है कि चैनलवा को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहने का मतलब एक एक वीडियो अच्छे तरीक़े से एक एक क्वेश्चन तक को मेंशन किया जाएगा अच्छे। चलिए हम चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री के तरफ। तो बाबू ट्रिगोनोमेट्री का दो गो चीज़ है, एगो त्रिकोणमिति है और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। ये दोनों को मिला करके कक्षा 10 में NCERT बिहार बोर्ड या कहीं भी पढ़िए 20 नंबर का आता है। तो 20 नंबर हम आपको दे देंगे ना हो, और बाकी देखिए 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर ये 3 चैप्टर कंडक्ट हम करेंगे 10वीं कक्षा का। तो आइए बाबू हम चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री की तरफ। ट्रिगोनोमेट्रिक या ट्रिगोनोमेट्री, ट्री कहिए या ट्रिक कहिए, कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमारे गोला पर कुछ हो सकता है। देख बेटा हम क्या कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री, तो इसको बोला जाता है त्रिकोणमिति। तो बाबू एक बार आप सबको इस
त्रिकोणमिति चैप्टर में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। आइए बेटा, बहुत हेवी कंसेप्ट के साथ हम पढ़ेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री बाबू आप लोग लेकर के हेडिंग बना लें, ट्रिगोनोमेट्री लेकर के आप लोग हेडिंग बना लें, क्योंकि बाबू हम बड़ी अच्छे तरीका से इसको कंटेंट के साथ डिलीवर करेंगे। चलिए बाबू, ट्री का मतलब हम देखते हैं, ट्री को हम तोड़ते हैं, इसका संधि विच्छेद करते हैं त्रिकोणमिति को। तो त्रिकोणमिति को संधि विच्छेद कीजिएगा तो एक आएगा बाबू आपको त्रि, फिर प्लस में आएगा बेटा कोण का, कोण रहने दीजिए, या कोण का मतलब होता है झुकाव। क्या होता है? झुकाव। तो अब देखिए प्लस होता है मिति, मी और ती, मिति। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? त्रि का मतलब हुआ तीन, तीन, आप प्लस में कोण, कोण, आप प्लस में बाबू माप, माप, मिति मतलब मापना, माप। तो ये क्या हो गया बाबू? त्रिकोण, कोण को तो आप कोणी बोल सकते हैं, मिति को मैंने संधि विच्छेद मिति में कर दिया। तो बाबू तीन, आप प्लस कोण, आप त्रि प्लस कोण प्लस मिति। तो त्रि के मतलब तीन होता है बेटा, प्लस कोण होता है आप प्लस माप, मतलब तीन कोण। यानी आप इसको यूं बोल सकते हैं बाबू, त्रिकोणमिति को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि त्रिकोणमिति एक प्रकार का शब्दार्थिक अर्थ होता है इसका, मतलब त्रिकोणमिति का शब्दार्थिक अर्थ यह होता है बाबू, शाब्दिक अर्थ यह होता है तीन कोणों का माप। तो इसको हम समझते हैं। पहले त्रिकोणमिति को हम बाबू इसको डिफाइन करते हैं, परिभाषित हम करेंगे। पहले इसके बारे में बहुत सारा लेक्चर हम दे देते हैं बाबू, देखते हैं त्रिकोणमिति को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ट्राइगोनोमेट्री मतलब, ट्राई मतलब थ्री, गोनो मतलब एंगल, मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो इसको तीन तरीका से मेजरमेंट करने का मतलब, तीन तरीका से मेजरमेंट करने का मतलब कि हम क्या करते हैं बेटा, तीन तरीका से। थोड़ा देखिए, कहने का मतलब हमारे सारू सर जा रहे थे तो उनको थोड़ा हम इशारा दे रहे थे, ठीक है। मेंशन नोट, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बाबू बने रहे हमारे चैनल की तरफ। तो कहने का मतलब कि आज देखिए फर्स्ट वीडियो है, त्रिकोणमिति का फर्स्ट लेक्चर है। तो ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है बाबू। तो फर्स्ट लेक्चर में क्या होता है कि त्रिकोणमिति का फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा होता है, टाइम निकल जाता है, कंसेप्ट कम होता है। मेंशन नोट, हम अच्छे तरीके से कंसेप्ट को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बाबू हम देखते हैं। तो त्रिकोणमिति का मतलब यह हो गया कि तीन कोणों का माप। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ यह होता है बेटा कि तीन कोणों की माप। चलिए हम इसको लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पर बाबू। ऐसे आप लिखिएगा, परिभाषा कीजिएगा, त्रिकोणमिति। तो ऐसे लिखिएगा, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोणों की माप। बाबू ये माप का इंग्लिश होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट। तो बाबू आप इतना नोट कर सकते हैं। अच्छा, इसका डेफिनेशन यही होगा। आइए हम आगे भी देखेंगे। तो कहने का मतलब एक बार फिर से बता देना चाहेंगे, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का संधि विच्छेद, त्रिकोण तो कोण, मिति तो मिति, इसका अर्थ निकालते हैं। तो त्रि मतलब तीन होता है बाबू, कोण तो कोण मतलब झुकाव भी बोल सकते हैं। अब मिति का मतलब क्या होता है बाबू? माप। यानी कहने का मतलब त्रिकोणमिति में हम केवल बाबू समकोण त्रिभुज के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये रहा आपका
समकोण त्रिभुज विच इज ए, विच इज बी, विच इज सी। कहने का मतलब बाबू समकोण त्रिभुज ये रहा जिसको हमने नेमिंग कर दिया, इसका नोमेनक्लेचर रहा ए बी सी। ये बाबू 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर। बाकी ये दोनों कोण जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, इन दोनों को बाबू हम कहते हैं न्यून कोण। न्यून कोण, इन दोनों को हम कहते हैं बाबू न्यून कोण। और इसको हम बोलते हैं बेटा समकोण। जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है उसको बाबू हम कहते हैं समकोण। तो आप इसको समकोण कह सकते हैं। इन 90 डिग्री वाले एंगल को समकोण कह सकते हैं। बाकी ए और सी एंगल को आप न्यून कोण कह सकते हैं। बाबू इसके बारे में और भी ट्रिगोनोमेट्री के ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बारे में यानी त्रिभुज के बारे में और भी हम डीपली डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आते हैं टॉपिक की तरफ। तो हुआ क्या, डेफिनेशन हो गया। दूसरा का चीज आता है क्या बाबू, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो ये नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है यह टॉपिक मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल यानी कोण की माप, कोण की माप। आइए बाबू, मेजरमेंट ऑफ एंगल यानी कोण की माप। तो बाबू अब हम यह प्रश्न उठाना चाहेंगे कि त्रि कहाँ से आया। भैया कोण का तो मतलब समझ आ रहा है कि किसी भी कोण को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, या कोण को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोण को बाबू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए से, बी से, सी से, या आप थीटा से रिप्रेजेंट कर लीजिए। आप थीटा से भी रिप्रेजेंट कर लीजिए, या आप फाई बोल लीजिए, बीटा बोल लीजिए, अल्फा बोल लीजिए, गामा बोल लीजिए, कुछ भी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यानी प्रदर्शित कर सकते हैं कोण को। ये तो जहाँ रहा बात नॉर्मल तरीका से। हम एक एक बाबू आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, एक एक आर्टिकल को अच्छे तरीका से सिस्टम के साथ भैया हम आप लोग के सामने प्रोसीड करेंगे। बात समझ आ रहा है जी। तो आइए बाबू देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो ये मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है बाबू, ये एक टॉपिक आता है मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होते हैं, तो कहने का मतलब बाबू ये त्रि कहाँ से आया। तो त्रि कहाँ से आया, तो चूंकि किसी भी एंगल को एक समकोण त्रिभुज, मान लीजिए कि बाबू हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और इसका जो थीटा है, तो ये एंगल थीटा को जब हम माप करते हैं, इसकी मापन करते हैं, मापन करते हैं, तो इसकी मापन बाबू 3 तरीकों से किया जाता है। मतलब थीटा को किसी भी समकोण त्रिभुज का या त्रिभुज का एंगल, त्रिभुज के एंगल को जब बाबू हम मापते हैं तो उसका मापन जो होता है वो 3 तरीका से, 3 गो तरीका होता है, 3 गो मेथड होता है, 3 गो प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, वो 3 तरीका से मापते हैं, जो ये रहा निम्नलिखित है। तो कह रहे बाबू की कोण की माप, तो कोण की माप 3 तरीका से है, इसीलिए त्रि आया। पहले का हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल जेसीमल, या कितना सारा बुक यहाँ पर एस भी लिखता है, उससे मतलब नहीं है। सेक्साडेसिमल बोल लीजिए बाबू, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम, या इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम सही है, या इसको आप बोल सकते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम, या इसको बोल सकते हैं सेक्साडेसिमल, सेक्साडेसिमल जेसीमल, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसका हिंदी होता है बाबू षट, दशांशक पद्धति
और ती पद्धति, यानी बोले तो बाबू सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलिए या हेक्साडेसिमल सिस्टम बोलिए, इसका हिंदी होता है यानी षट शांशक पद्धति। अब दूसरका देखिए बाबू, दूसरका आपका क्या होता है, तो दूसरका कुछ इस प्रकार से होता है बाबू। पहले का तो मेजरमेंट का मेथड ये हुआ, दूसरका मेजरमेंट का होता है बेटा सेंटीसीमल सिस्टम, यानी शतांशक पद्धति, शतांशक पद्धति दूसर का मेथड हुआ बाबू। इसका तीसर का मेथड होता है सर्कुलर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं बाबू वृत्तीय पद्धति। इसको एक और नाम से जाना जाता है बाबू रेडियन सिस्टम, यानी बोले तो बाबू रेडियन पद्धति कुछ ये रहा। आपको इस प्रकार से रहा बाबू, त्रिकोणमिति को आप इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो बाबू हम चलिए एक एक कर करके परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आपको बता दे बाबू, कहने का मतलब कि ट्राइगोनोमेट्री जो होता है बेटा, त्रिकोणमिति जो होता है, तो त्रिकोणमिति को संधि विच्छेद करेंगे तब त्रि आएगा, कोण आएगा मिति। कहने का मतलब त्रि का मतलब होता है बेटा 3, कोण मतलब झुकाव होता है या कोण कह सकते हैं, मिति मतलब बाबू माप होता है या मापन भी कह सकते हैं आप, या तो अपमाप वही बोलिए और नहीं तो मापन कह सकते हैं। आइए त्रिकोणमिति को हम परिभाषित करते हैं बाबू, ट्राइगोनोमेट्री को परिभाषित करते हैं। तो चूंकि त्रिकोणमिति को परिभाषित कर सकते हैं, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों की माप, यानी तीनों कोण की माप, 3 कोण की माप, तो तीनों कोणों को मापा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बाबू। मेजरमेंट ऑफ एंगल का मतलब हो गया कोण की माप, तो कोण की माप यहाँ पर ट्राई क्यों आया बाबू, तो इस ट्राई को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर बाबू बहुत सारी व्याख्या किया और एक्सप्लेनेशन किया, तब जाकर के उन्होंने 3 गो मेथड दिया। अब साइंटिस्ट का नाम तो उतना देखना पड़ेगा, लंबा चौड़ा उतना लेक्चर नहीं लेना है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है बेटा। ये भी आपके देखा जाए तो कहने का मतलब कि बहुत कम ही टीचर होंगे जो ये सारे पद्धति को पढ़ाएंगे, और हम आपको कोई भी कंसेप्ट, यदि मान लेते हैं कि कोई भी चैप्टर बाबू हम आपको स्टार्ट करते हैं, तो वो इस प्रकार से ले जाकर के छोड़ेंगे कि 11th स्टैंडर्ड में जब आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो कहने का मतलब कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। और कोई भी टीचर अगर स्टार्ट करेगा 11th स्टैंडर्ड में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाना, तो बाबू वो यहीं से स्टार्ट करेगा। तो चूंकि हम एकदम जिस तरह किसी संस्था में पढ़ाया जाता है बच्चों को बेटा, एकदम उसी तरह हम आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाएंगे। थोड़ा सा भी आपको नहीं लगेगा कि हम ऑनलाइन की क्लास कर रहे हैं, बट हाँ वीडियो थोड़ा लेक्चर लंबा होगा। जब हम क्लास लेंगे, शाहरुख सर तो डायरेक्ट टॉपिक पर बोलेंगे, लेकिन हम अच्छे तरीक़ा से एक्सप्लेन बोलेंगे। तो आइए पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो फिर कह रहे बाबू मेजरमेंट यानी कोण की माप जो होता है 3 तरीका से मापा जाता है। वो त्रि कहाँ से आया, अब कोई पूछेगा त्रि कहाँ से आया, त्रिकोणमिति में त्रि कहाँ से आया, तो बोलिएगा यही 3 गो तरीका है बेटा मापने का, यही 3 गो तरीका है, इसलिए हम 3 गो यूज किया, त्रि यूज करते हैं। कोण को, किसी भी कोण को मापने के लिए यही 3 गो तरीका से मापा जाता है। पहला है हेक्साडेसिमल, इसको सेक्साडेसिमल के नाम से भी जाना जाता है। इसका हिंदी होता है बेटा षट दशांशक पद्धति। सेंटीसीमल सिस्टम का मतलब होता है बेटा शशांतक, शतांशक पद्धति।
तीसरा का हो जाएगा सर्कुलर सिस्टम, यानी बोले तो बेटा वृत्तीय पद्धति, यानी बोले तो इसको रेडियन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, यानी रेडियन पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले बाबू आप इसको नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो मेरा कैमरा ऑपरेटर जी जो हैं वो थोड़ा सा ऑपरेट करना चाहेंगे, यानी इसको रफ किया जाए। आई होप कि बाबू आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलिए हम एक एक कर करके देखते हैं सिस्टमों का। एक नंबर जो मैंने बोला था बेटा हेक्साडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, इसका हिंदी बोला जाए बाबू, और मैंने बताया था हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो इसको मैंने बोला था षट दशांशक, षट दशांशक, षट दशांशक, शांशक, षट दशांशक, शासक, षट दशांशक या शासक, शासक, षट दशांशक पद्धति। इसका मतलब समझिए बाबू, इसका मतलब क्या होता है, इसमें किसी समकोण त्रिभुज का मापन जो करते हैं बेटा, यानी किसी समकोण त्रिभुज का ए हो गया, बी हो गया और सी, इसका जो मापन करते हैं 90 के सामने बाबू, ये हो गया आपका कर्ण बोले तो एच, थीटा जहाँ पर बनेगा जस्ट उसके नीचे हो जाएगा आपका आधार यानी बी, और जो बच जाएगा वो आपका हो जाएगा लंब यानी आपका पी। तो बेटा इसमें क्या होता है, एक राइट एंगल को यानी समकोण को, इसको बोलते हैं बेटा राइट एंगल, यानी एक राइट एंगल, वन राइट एंगल, एक समकोण, इसको राइट एंगल को समकोण बोलते हैं बेटा, समकोण, समकोण, ये राइट एंगल है। तो एक राइट एंगल बराबर समकोण बराबर होता है बाबू, वह आपको 90 डिग्री होता है। एक समकोण बराबर कितना होता है, मतलब इस पद्धति में एक समकोण बराबर 90 डिग्री मानते हैं, और एक डिग्री बराबर 60, इसको डैश एक दे देंगे ना तो ये डैशवा को कहते हैं मिनट, डैशवा को क्या कहते हैं बाबू, मिनट कहते हैं। तो एक डिग्री को 60 मिनट में बदला जाता है, और एक मिनट को 60 सेकंड में बदला जाता है। कितना सेकंड में बेटा, 60 सेकंड में बदला जाता है। तो ये रहा, ये मतलब तरीका रहा इसका। दूसरा का हम देखते हैं बेटा सेंटीसीमल, सेंटीसीमल सिस्टम, सेंटीसीमल सिस्टम, यानी बोले तो बेटा सेंटीसीमल सिस्टम का हिंदी हो जाएगा शतांशक पद्धति। शशांतक पद्धति में बाबू एक समकोण बराबर, एक समकोण बराबर 100 ग्रेड होता है बाबू, इसको ग्रेड बोलेंगे, होता है। एक ग्रेड बराबर बाबू 100 मिनट होता है, और एक मिनट बराबर बाबू कितना होता है, तो 100 सेकेंड है। कुछ इस प्रकार के डेटा है बाबू। फिर से देख लीजिए सेंटीसीमल सिस्टम, यानी बोले तो शतांशक पद्धति। तो शशांतक पद्धति में बेटा एक समकोण बराबर आपका 100 ग्रेड होता है, चूंकि एक ग्रेड बराबर 100 मिनट होता है, एक मिनट बराबर बाबू 100 सेकेंड होता है। इसको एक डैश को मिनट बोलते हैं, 2 डैश को सेकेंड बोलते हैं। चूंकि आप लोग को बाबू ये समझ आ चुका होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। अगला टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। कैमरा ऑपरेटर जी आप ऑपरेट कीजिए, नोट कर लीजिए। आई होप कि बाबू आप लोग नोट कर चुके होंगे। आइए बाबू एक टॉपिक और पढ़ जाता है, जिस टॉपिक को मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 11th क्लास के अकॉर्डिंग तीसरा का जो टॉपिक है बेटा सर्कुलर, यानी सर्क्यूलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, जिसको बाबू हम एक और नाम से जानते हैं रेडियन के नाम से। इसको आप बोल सकते हैं वृत्तीय पद्धति। इसको एक और नाम से जानते हैं बाबू रेडियन सिस्टम,
यानी बोले तो रेडियन पद्धति, इसको बाबू हम बोल सकते हैं रेडियन पद्धति। इसमें आइए हम क्या करते हैं बाबू, एक बात आप लोग को हम बता दें कि रेडियन जो पद्धति होता है यानी सर्कुलर जो सिस्टम होता है बाबू, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बहुत सारा सवाल 11th स्टैंडर्ड के बनते हैं। चूँकि हम 10 स्टैंडर्ड के हैं तो 10 स्टैंडर्ड में कभी कभी पाई का मान पूछ लिया जाता है कि चूँकि पाई का मान कितना डिग्री होता है, तो बाबू रेडियन में पाई को रेडियन में मेजरमेंट करते हैं और रेडियन को बाबू सी कहा जाता है। सी एक रेडियन बताता है, यानी सर्कुलर, सी से सर्कुलर स्टार्ट होता है और रेडियन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तब पाई इसको पढ़ेंगे रेडियन, सी को रेडियन पढ़ेंगे, तब पाई रेडियन बराबर होता है बाबू 180 डिग्री होता है। इसमें बाबू हम प्रूफ करेंगे कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री कैसे होता है। तो आइए बाबू हम इसको देखते हैं। कहने का मतलब कि एक सर्किल बनाते हैं, चूंकि बाबू देखिए सर्किल के सेंटर पर इसके रेडियस के द्वारा, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, तो इसके रेडियस के द्वारा कुछ एंगल सबटेंडेड होगा, कुछ एंगल आंतरित होगा, मतलब कुछ एंगल बाबू आंतरित होगा, कुछ एंगल बनेगा। यदि दो रेडियस को किसी सर्किल का लेकर के बनाते हैं तो उसमें बाबू थीटा एंगल के साथ आएगा। चूंकि इसका नाम दे तो हो जाएगा ओ ए और बी। चूंकि बाबू ए बी को हम बोलते हैं क्या, ए बी आपका कहलाएगा क्या बाबू, ये आपका आर्क कहलाएगा, यानी बोले तो चाप कहलाएगा, चाप। ये ए बी आपका चाप कहलाएगा और चाप को रिप्रेजेंट करते हैं एल से। किससे बाबू, एल से। चूंकि बाबू यहाँ पर थीटा जो है, थीटा को हम कोण से सूचित करते हैं और बाबू आर आपका त्रिज्या होगा। क्या होगा, त्रिज्या, आर आपका त्रिज्या होगा। चूंकि देखिए बाबू यहाँ पर एक फार्मूला बनता है, वो फार्मूला का नाम क्या है बाबू, चूंकि फार्मूला का नाम हो जाएगा कि आपको कोण बराबर होता है बाबू आर्क, यानी चाप अपन के त्रिज्या, त्रिज्या। फिर से देखिए बाबू, कोण का फॉर्मूला होता है चाप अपॉन के त्रिज्या, यानी एंगल इजकल टू आर्क अपॉन के रेडियस। यह बाबू चूंकि हम बहुत सारा इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो बिहार बोर्ड के यानी सरकारी स्कूल के बच्चे में कितना डिमेरिट होता है बाबू, इस चीज़ को हम अच्छे तरीक़ा से जानते हैं। तो हम दोनों को लेकर के चल रहे हैं, इंग्लिश बताते चलेंगे। तो थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, आर्क को आपको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, चाप को, और त्रिज्या को आर से। तो ये एक फार्मूला बना बाबू। आइए हम देखते हैं इसी फार्मूला को बाबू हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होता है बेटा, कहने का मतलब कि मान लीजिए कि एक सर्किल है हमारे पास, तो चूंकि बाबू आप जानते हैं सर्किल के सेंटर पर, केंद्र पर कितना डिग्री का कोण, कंप्लीट कोण बनता है, तो चूंकि आप लोग को पता नहीं होगा हम बता देना चाहेंगे। आप देख लीजिए बाबू, मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से आप यहाँ तक आते हैं तो कितना डिग्री का एंगल बनता है 180। चूंकि यहाँ से फिर इतना तक आते हैं तो कितना डिग्री का, ये सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल बना, तो फिर 180 बना, तो कंप्लीट एंगल कितना बना बाबू 360, कंप्लीट एंगल 360। मान लीजिए कि ए से हमने चलना स्टार्ट किया बेटा, ए से हमने चलना स्टार्ट किया और कहाँ तक आकर के रुक गए, ए ही तक। तो ए से चलना स्टार्ट किया तो इस सेंटर पर कंप्लीट जो एंगल बना बेटा थीटा, वो कितना डिग्री का बना, 360 डिग्री का बना कंप्लीट एंगल। तो कहने का मतलब जब यहाँ से मैंने चला तो आप सोचिए, ए से मैंने चला 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 यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो आर्क का मतलब क्या हुआ, आर्क यहाँ पर कंप्लीट आर्क कितना हुआ, तो कंप्लीट बाबू आर्क बोले तो चाप, ये बाबू आपका कोण है और बाबू ये आपका चाप है, तो कंप्लीट कोण आपका 360 और ये टोटल सर्किल, मतलब एक कंप्लीट सर्किल
करेगा बाबू, कंप्लीट सर्किल बनाएगा, तो चाप की लंबाई कितना हो जाएगा, उसके परिमाप के लंबाई के बराबर हो जाएगा, यानी 2πr के बराबर हो जाएगा। मतलब समझ आ रहा है बाबू। ये कंप्लीट जब आप सर्किल बनाओगे तो ये टोटल सर्कम्फेरेंस जो होगा, परिमाप होगा, यानी एक सर्किल लेते हैं, डगड़ावना लेते हैं, उसको काट देते हैं, यहाँ से काट करके स्ट्रेट करते हैं बाबू, तो ये टोटल लेंथवा जो होता है वो लेंथवा आपका कितना होता है, 2πr होता है। बात समझ आया कि नहीं? चूंकि 2πr होता है बाबू, तो चाप की लंबाई कितना हो गया, 2πr हो गया। अब आइए उस फार्मूला को प्रूफ करते हैं, फार्मूला को यूज़ करते हैं बेटा। तो थीटा इजकल टू कितना होता है, L/r। एक बात बताइए, थीटा बराबर कितना डिग्री है बेटा, तो थीटा बराबर आपको मैंने लिया है 360 डिग्री। एल बराबर कितना है आपका, तो 2πr, वहाँ से सब्स्टिट्यूट मैंने किया है, अपॉन ये r, तो r बेटा थीटा के प्लेस पर थीटा का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और यहाँ पर एल लेंथ जो है बाबू आर्क का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, आर जो है आर। तो बाबू इससे आर कट गया, फिर ये 2 से इसको काटेंगे तो 180 डिग्री बार में कटेगा। तो बाबू बच गया हमारा पाई रेडियन, पाई बचा, पाई रेडियन बराबर आया 180 डिग्री। चूँकि ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, tan पाई का मान बाबू कितना बार पूछ लिया जाता है, तो tan पाई का मान पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, tan 180 जरूर कर देंगे, और tan 180 का मान आप लोग को हम निकालना सिखाएंगे अगले लेक्चर में। चूँकि आपको आता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कहीं ना कहीं कमेंट्स कीजिए। चूँकि बाबू आप लोग इतना आप लोग पहले नोट कीजिए, हम रफ करते हैं फिर आगे चलते हैं बाबू। तो इसको आई होप कि बाबू आप लोग नोट कर चुके होंगे। चूँकि बाबू आप लोग नोट कर चुके होंगे तो आइए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ। तो हम लोग यही पढ़े थे सर्क्यूलर सिस्टम। इसका मतलब क्या है बाबू, थोड़ा सा हम लोग देखें तो हम लोग ये तो नोट कर चुके हैं कि बाबू ये कंप्लीट जो एक ए से कोई बच्चा चलना स्टार्ट करता है सर्कुलर पाथ पर, तो वो फिर कंप्लीट ए से इनिशियल पोजीशन भी आपका ए है, यानी प्रारंभिक बिंदु भी ए है, और बाबू अंतिम बिंदु भी ए है। इनिशियल आपका पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी ए है। तो बेटा यहाँ पर थीटा बराबर मैंने कितना बताया था, 360 डिग्री का कोण बनता है। चूँकि बाबू एल बराबर मैंने बताया था कि 2πr बनता है, इतना मैंने बता चुका था बेटा। इसको मैंने कुछ हद तक सॉल्व किया था। तो बाबू हम फार्मूला के अकॉर्डिंग जानते हैं थीटा इजकल टू कितना होता है, एल अपॉन के क्या होता है बेटा, आर। तो यहाँ पर थीटा बराबर मैंने सब्स्टिट्यूट किया था 360 डिग्री, और एल बराबर बाबू 2πr मैंने सब्स्टिट्यूट किया था अपॉन आर। तो आर से 8 कट गया, 2 से इसको काटे थे बेटा 180 डिग्री, तो आपको पाई रेडियन यानी 180 डिग्री इजकल टू पाई रेडियन हमको इवैल्यूएट हुआ था। कितना हुआ था बेटा, तो ये हमको क्लियर हो गया कि 180 डिग्री के प्लेस पर हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पाई, या पाई रेडियन के पाई के जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 180 डिग्री। इतना तो क्लियर हो गया। चलिए बाबू बहुत अच्छी बात है। इतना जब क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 2 नोट निकलेगा बाबू। वो 2 नोट कौन कौन सा होगा, तो वो नोट इस प्रकार से आपको बनेगा बेटा। मान लीजिए कि आपके पास एक डेटा है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये आपके पास एक डेटा है। 1 मिनट स्टॉप कीजिए आप।